जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की हमारी वीडियो इस बात पर आधारित है कि एक दिन में हमें भगवान के कितने नाम लेना आवश्यक है, अर्थात एक दिन में भगवान के कितने नाम लेना जरूरी है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। तो इसके बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम एक दिन में कितनी सांसें लेते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि हर सांस में मेरा नाम लेना चाहिए। तो हम एक दिन में 21,600 सांसें लेते हैं। एक दिन में 21,600 सांसें, उस हिसाब से 1 घंटे में 900 सांसें हुई और 1 मिनट में 15 सांसें हम लेते हैं। 1 घंटे में 900 सांसें, उस हिसाब से 1 मिनट में 15 सांसें हम लेते हैं। तो एक दिन में 21,600 ही भगवान के नाम लेना हमारे लिए आवश्यक है, तब जाके हमारी भगवान की भक्ति पूर्ण होती है। एक दिन में 21,600 नाम भगवान के लेना आवश्यक है। तो यह नाम हम सुबह उठने के बाद से लेकर रात्रि में सोने तक ले सकते हैं। तो इसके बाद मन में ये बात आती है कि इतने सारे नाम हम एक दिन में कैसे ले लेंगे, क्योंकि 21,600 संख्या सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 21,600 नाम भगवान के हम अगर लगातार भी लेने बैठे, अगर जैसे हम बैठकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो 2 और ढाई घंटे के बीच में हम 21,600 नाम भगवान के ले सकते हैं, 2 से ढाई घंटे के बीच में। और अगर हम एक टाइम में ना भी बैठ सकें, क्योंकि एक समय में लगातार 2 से ढाई घंटे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो इसलिए यह कहा जाता है कि हम जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद से लेकर रात्रि में सोने तक हम जितने भी भगवान के नाम लेते हैं वो उस 21,600 की संख्या में ही शामिल किए जाएंगे। अर्थात जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह से लेकर रात तक हम, चाहे हम बैठकर जाप करें, चाहे हम चलते फिरते जाप करें, चाहे हम काम करते भगवान को याद करें, वो सभी नाम 21,600 की संख्या में ही शामिल किए जाते हैं। और वो जो भगवान के नाम हम लेते हैं वो बोलकर भी लिए जा सकते हैं और मन से भी लिए जा सकते हैं। सभी 21,600 की संख्या में ही वो नाम शामिल किए जाते हैं। तो इसके बाद आता है कि हम भगवान के कौन से नाम का जाप करें। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भगवान के किस नाम का जाप करना चाहिए कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, तो उसके बारे में हमारा हिंदू धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि भगवान के जिस नाम से हमें सबसे ज़्यादा प्यार हो, जिस नाम के ऊपर हमारी श्रद्धा हो, भगवान के उसी नाम का जाप हमें करना चाहिए। भगवान के उसी नाम का जाप हमें हर समय करते रहना चाहिए, जिस नाम से हमारा प्यार हो, भगवान के जिस नाम के ऊपर हमारी श्रद्धा हो। क्योंकि जिसके ऊपर श्रद्धा है, जिस नाम से प्यार है, उस नाम को लेने में हमें वैसे भी खुशी होगी। तो भगवान का नाम कोई भी हो सकता है, राधे कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जय गौरी शंकर भगवान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह भी भगवान के नाम है। या आपको जिस भी भगवान के नाम से प्यार हो, भगवान के जिस नाम से आपका प्यार हो, आप उसी नाम को श्रद्धा से जप सकते हैं। कोई भी नाम जो आपको प्यारा लगे, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो। तो आगे बात यह आती है कि भगवान के इतने नाम का जाप करने के बाद हमें भगवान कौन सा फल देंगे, हमें किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान के 21,600 नाम अगर हम प्रतिदिन लेते हैं तो हमें क्या फल मिलता है, हमें भगवान की तरफ से किस फल की प्राप्ति होती है। तो उसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान के नाम के जाप का फल तो पूरा भगवान भी नहीं बता सकते। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान के नाम के जाप का पूरा फल तो भगवान स्वयं भी नहीं बता सकते। भगवान राम ने भी यही कहा है कि भगवान के नाम के जाप का फल भगवान स्वयं नहीं बता सकते। फिर भी हमारे शास्त्र जो कहते हैं कि जो भी भगवान के नाम के जाप का यह नियम पूरा करता है, 21,600 नाम भगवान के प्रतिदिन लेता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद भगवान अपने आप लेकर आते हैं। ये भगवान की कृपा से जीवन में सुख, शांति, आनंद अपने आप आएगा। और जो भी भगवान के नाम इतने लेता है, उसको दुनिया में कोई भी दुख तकलीफ उसके ऊपर आए तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। दुख तो उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उसको दुख का भगवान एहसास नहीं होने देते। उसको इतनी सहन शक्ति दे देते हैं कि वो उसको इतना असर नहीं होता उसका। तो इसके बाद यह आता है कि भगवान उसके कई पाप तो क्षमा कर देते हैं। कई पापों के फल तो उस इंसान को मिलते ही नहीं जो भगवान के इतने नाम लेता है, और कई पापों के फल भगवान उसको कम करके देते हैं। कि जैसे किसी ने पाप बहुत ज़्यादा किए हों, लेकिन भगवान उसके पापों के फल को बड़ा कम कर देते हैं, और उस व्यक्ति को अंदर से इतना आनंद मिलता है, अंदर का जो आनंद होता है
वो ही इतना मिलता है कि उस इंसान को, उस व्यक्ति को जो भगवान के इतने नामों का जाप करता है, उसको बाहर की खुशी की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, क्योंकि जो भगवान आनंद देते हैं वो आनंद संसार में कोई और वस्तु दे ही नहीं सकती। तो भगवान की कृपा से जो आनंद मिलता है वो और कहीं से मिल ही नहीं सकता। तो भगवान अपने ऐसे भक्त को सुख, शांति, वैभव और आनंद देते हैं। तो कृपया आप भगवान के इतने नामों का जाप करना शुरू कीजिए। शुरू में इतने नाम आप भगवान के नहीं ले पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़े नामों से आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते हैं तो भगवान के इतने नाम हम ले पाएंगे। यह भी हो सकता है कि आप पहले से गुरु मंत्र का जाप करते हो, भगवान के किसी नाम का जाप करते हो, वो आप करते हो, बड़ी अच्छी बात है। गुरु मंत्र का जाप करने से, भगवान के नाम का जाप करने से ही तो सारी खुशियाँ मिलती हैं, उसी से तो जीवन सफल बनता है। लेकिन आप जो भी भगवान का नाम लेते हैं उसको 21,600 संख्या तक उसको बढ़ाइए, फिर अपने जीवन में आप सुख, शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। इस नियम को अपने जीवन में एक बार अपनाइए। तो आप यह वीडियो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आशा है आप सबको इसमें आनंद आया होगा। हम आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना समय आपने इस कथा को सुनने में लगाया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे यह निवेदन करते हैं कि हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भक्ति और आनंद को बढ़ाने वाली ऐसी और वीडियो को आप देख सकें, सुन सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता है।